धरती यानी स्त्रीलिंग, संध्या शाम यानी स्त्रीलिंग। विरुद्धार्थी शब्द अपोजिट वर्ड तो बिखेरना, समेटना, नया पुराना। इसी तरह से एक और अन्य पैराग्राफ कविता से, चूँकि ये वरदान मांगूंगा नहीं पोयम से हैं, तो ये पोयम अपने लिए 25% पोर्शन की कटौती में है। तो कोई और अन्य कविता हम देखेंगे, फिर ये सारे इस तरह के प्रश्न आएंगे इस पर, अगर ये कविता होती हमारे लिए तो। फिर हम देखेंगे ये यहाँ पर शब्द संपदा, ये रहे। जैसे एक प्रश्न है हार, इसके लिए अलग अलग अर्थ, तो एक है माला और एक है पराजय, सही, एक हस्ताक्षर और एक सही, उचित, सत्य। फिर एक पूरक पठन, इसमें 4-4 अंक के 2 प्रश्न, एक गद्य और एक पद्य। तो इसमें एक कृति का प्रश्न 2 अंकों के लिए और एक स्वमत। फिर पोयम में, और फिर एक कृति का प्रश्न, 2 कृति के प्रश्न 1-1 अंक के और एक स्वमत भावार्थ। व्याकरण 14 अंकों के लिए है। जैसे रेखांकित शब्द के शब्दभेद पहचानिए। जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए, कुछ। अब जरा सोचिएगा, कितने आदमी पकड़े गए? कुछ आदमी। तो विशेषता बताई गई है ना। तो ये निश्चित नहीं है, अनिश्चित संख्या है। आदमी गिने जा सकते हैं ना, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निम्नलिखित अवयव में से किसी का वाक्य में प्रयोग की पहले की है, फिर अब है। दादाजी ने कहा कि अब बच्चों को खेलने जाना चाहिए, कि पहले ही की मात्रा। समुच्चय बोधक अव्यय है। अब दादाजी अब मंदिर जाएंगे, अब। सूर्योदय, संधि विच्छेद, संधि भेद। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सूर्य, इधर लिखेंगे उदय, ऊ छोटा वाला, और यहाँ पे होगा स्वर संधि। उत हलंत है और नति, याद रखना, ये बारीक से ऑब्जर्वेशन कीजिएगा। क्वेश्चन में जो दिया है उसे गौर से पढ़िए। यानी आपको एग्ज़ाम में ये नहीं लिखना है सूचनाओं की कृति, ये रेखांकित शब्द नहीं, डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 4(1) सीधा लिखो कुछ डैश अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, डायरेक्ट ये आंसर। ये पूरा लिख के टाइम पास मत कीजिए, समय बचाइए। उसके बाद लाइन छोड़ो, नंबर 2 नंबर 1 उसके अंदर की, फिर सीधा वाक्य, लाइन छोड़ो, नंबर 2 अब उसका वाक्य। फिर ये बॉक्स बनाइएगा प्लीज़। अच्छे बच्चे बनाएंगे, नहीं बना सकते कम से कम ये तो लिखिए सूर्योदय ढंग से, स्पेलिंग। यहाँ पे जानबूझ के पहला ऊ, मतलब थोड़ा आंखें खोल के लिखिए, क्या दिया गया है ज़रा गौर से देखिए और उसके बाद लिखिएगा। सूर्य प्लस उदय, स्वर संधि, उत हलंत है और फिर न ती पहली है, गौर से सीखिए। तो यहाँ पे होगा उन्नति, ऊ छोटा आधा न, पूरा न, ती पहला, व्यंजन संधि। सहायक क्रिया पहचान, ये फिर नंबर 4 लेके ये सब कुछ नहीं लिखना है, ना ये वाक्य लिखना, ये लिखना कुछ नहीं, सिर्फ एक कॉलम बनाइए, सहायक क्रिया और मूल रूप, प्रश्न पत्र में अगर दिया है तो। और फिर यहाँ पे हम लिखेंगे उठा लाया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लाया मूल रूप लाना। और ये अगर हम दूसरा भी लिख रहे हैं तो नंबर 2 पाया, सहायक क्रिया मूल रूप पाना। प्रेरणार्थक क्रिया रूप छोटी की मात्रा है, ये पहला अ है तो छोटी की मात्रा छोटी रहेगी। दिखना, दिखना, दिखाना, दिखवाना, तो यहाँ पे आएगा दिखाना, यहाँ पे आएगा दिखवाना। बस याद रखना यही मात्रा होगी छोटी की। अगर आप बड़ी की कर दिए तो बस 0 अंक आपकी प्रतीक्षा में है। पहुँचना, पहुँचाना, पहुँचवाना, प प प यानी अ ही रहेगा। फिर देखिए मुहावरे, हतप्रभ रहना, नामो निशान मिटना, हतप्रभ रहना, अचंभित रहना, नामो निशान मिटना, नष्ट हो जाना। और वाक्य प्रयोग कीजिए, अर्थ पता चल गया, वाक्य बनाइए। बस याद रखिए टेक्स्ट बुक का वाक्य नहीं होना चाहिए, मैं, हम, आप, ये शब्द का प्रयोग नहीं करना है। अथवा उचित मुहावरे का चयन, जिस्म टूटना, अत्यधिक थक जाना, अत्यधिक,
तिल तिल मिटना, धीरे धीरे नष्ट होना। अब इन दोनों अर्थों में से यहाँ पे कौन सा अर्थ प्रकट हो रहा है? देखिए, रुग्ण शैया, बीमार, रुग्ण यानी बीमार, शैया यानी बिस्तर, बिछौने पर पड़ी माताजी को देखकर मोहन का धीरज धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। जिस्म टूटना यहाँ पे गलत हो जाएगा। मोहन का धीरज तिल तिल मिट रहा था। कारक पहचानिए, ये पूरा वाक्य नहीं लिखना है, न ही ये वाक्य लिखना है, सिर्फ ये बॉक्स बनाइए और पढ़िए वाक्य को ध्यान से। हम बिल्ली से तंग आ गए, से, तो कारक का पूरा अध्ययन कीजिए, लेक्चर आपको भेजा हुआ है, आपने देखा होगा। जब से आया तो उसको के द्वारा से रिप्लेस कीजिए और देखिए, हम बिल्ली के द्वारा तंग आ गए, परेशान हो गए, यानी से सही आया है यहाँ पे। तो से कारक चिन्ह, करण कारक। मैं हर गवर्नेंस को 30 रूबल ही देता हूँ, को, कर्ता ने कर्म को, यहाँ पे कारक चिन्ह को, यहाँ पे कर्म कारक। या हर गवर्नेंस के लिए 30 रूबल, यहाँ पे गवर्नेंस को, कर्ता ने कर्म को। निम्नलिखित यथास्थान उचित विराम चिन्ह प्रयोग, ये सब कुछ नहीं लिखना है। इसलिए क्वेश्चन देखिए, क्या आएगा? हाँ, कॉमा, हाँ तो पहले सुनो, कॉमा, यह कहानी कि मैं कैसे आया, क्वेश्चन मार्क। फिर है आपका ये प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न, काल परिवर्तन। इसमें 3 प्रश्न दिए हैं 2 अंकों के लिए। ये सब नहीं लिखना है, न ही ये प्रश्न लिखेंगे। अब डायरेक्टली उत्तर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9 1, फिर लिख दीजिए अपूर्ण भूतकाल, उसके बाद डैश करके लिखिए। इसमें आपको बदलना है, गाड़ी अपनी गति से बढ़ रही थी, ये क्वेश्चन ही देखिए, बढ़ रही थी, रही यानी अपूर्ण, थी यानी भूतकाल, हमें पूछा है अपूर्ण वर्तमान काल। बस लॉजिक लगाइए, थी की जगह है लिख दीजिए, हो गया आपका उत्तर। गाड़ी अपनी गति से बढ़ रही है। जोधपुर से जैसलमेर रात्रि की गाड़ी थी, ठीक है, पूर्ण भूतकाल। सामान्य भविष्यकाल, थी यानी मूल रूप है होना। जोधपुर से जैसलमेर रात्रि की गाड़ी होगी, पूर्ण विराम। यहाँ आमोद प्रमोद मनोरंजन के सभी साधन उपलब्ध है, पूर्ण विराम, यानी यहाँ पे है यानी ये पूर्ण वर्तमान काल, है क्रिया है होना। पूर्ण भूतकाल, है की जगह थे आ जाएगा। यहाँ आमोद प्रमोद के सभी साधन उपलब्ध थे, दैट्स इट। वाक्य रचना के आधार पर याद रखिए, जब भी रचना कहा जाए तो सरल संयुक्त मिश्र, दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, सरल संयुक्त मिश्र यानी कंजक्शन ढूंढोगे। मैं हजामत और स्नान आदि में व्यस्त हो गया क्योंकि, ये कंजंक्शन आ गया, 9:30 बजे दफ्तर जाना था। 2 अलग अलग वाक्य, क्योंकि आया है। स्वतंत्र वाक्य देखिए, मैं हजामत, शेविंग और स्नान आदि में व्यस्त हो गया, एक वाक्य। मुझे 9:30 बजे दफ्तर जाना था, दूसरा वाक्य। संयुक्त वाक्य। किसी एक का अर्थ के आधार पर परिवर्तन करना है। किताबें अलमारी के शीशों से कवि की ओर झांक रही हैं। अब याद रखिएगा, अर्थ के आधार पर, ये कोष्टक में दिया है, थोड़ा ध्यान से पढ़िए तो सही। मूर्खों की तरह यहाँ पे सरल संयुक्त मिश्र कुछ भी मत लिख दीजिए, और न ही यहाँ पर लिखिएगा। रचना बोला है तो सरल संयुक्त मिश्र, इसमें आदि बोधक में बदलना है। तो किताबें अलमारी के शीशों से कवि की ओर झांक रही है। अब ये खुशी है कि दुख है? दुख है, तो आह, एक्सक्लेमेशन मार्क, किताबें अलमारी के शीशों से कवि की ओर झांक रही हैं। क्या अब किताबों का उपयोग नहीं होगा? नहीं आया है, इसका मतलब निषेधात्मक। क्या का शब्द है, और अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होता तो ये क्या कहलाता? प्रश्नार्थक। तो इसे आज्ञावाचक बनाना है। तो आज्ञावाचक में आदेश दिया जाएगा, अब किताबों का उपयोग करो। सीधा, अब किताबों का उपयोग करो या करना होगा, वो गलत हो जाएगा, करो। आज्ञावाचक या आज्ञार्थक वाक्य। वाक्यों को शुद्ध करना है। आप कह रहे हैं तो आपने दी ही होगी।
आप कह रहे हैं तो आपने दी ही होगी, नहीं, आपने दी होगी, यही अनावश्यक है। मैंने सड़न रोग की अध्ययन कर ली है, मैंने सड़न रोग का अध्ययन कर लिया है, ली पहला। मेरे को पानी चाहिए, पानी, पानी नहीं होता हिंदी में, पानी, न नल वाला। मेरे को नहीं, मुझे, है ना। हम कहाँ हैं, सोचिए हमारी भाषा क्या है। मेरे को नहीं, मुझे पानी चाहिए। इसके बाद है बच्चों रचना विभाग। यदि आपके प्रश्न पत्र में विद्यालय की तरफ से कहा गया है तो आप देखेंगे तो 80 अंक में 26 अंक के लिए राइटिंग स्किल है। 2 पत्र दिए होंगे, औपचारिक अनौपचारिक जो भी है। देखिए 2 पत्रों में से 1 लिखना है, 5 अंक इसके लिए निर्धारित हैं। इसके बाद एक पैराग्राफ दिया है, अगला प्रश्न, इस पैराग्राफ को पढ़ना है। इससे आपको 4 प्रश्न बनाने के लिए कहा गया, आप 4 से अधिक प्रश्न बनाइए 4 अंकों के लिए। और हर एक प्रश्न बनाने के बाद उसे लाइन छोड़िए, पहले वाक्य पढ़िए, सही सटीक प्रश्न बनाइए, कौन, क्या, कब, उससे वाक्य प्रारंभ मत कीजिए, बीच में लिखना है। ये पूरे लेक्चर को आपने बताया है, उसमें से रिवाइज कीजिए। 4 से अधिक प्रश्न। इसके बाद आपको दिया गया प्रश्न है वृत्तांत लेखन। जल्दबाजी नहीं करनी है, रिपोर्ट राइटिंग। उसके ठीक ऑप्शन में है कहानी लेखन। तो आपको जो अच्छा लगे पहले सरसरी तौर पर पढ़ लीजिए, जो अच्छा लगे, आसान लगे, कोई एक लिखना है, या तो वृत्तांत, रिपोर्ट राइटिंग या कहानी लेखन। आउटलाइन दी होगी, मुद्दे दिए होंगे, उसके आधार पर कहानी लिखनी है। फिर है अगला प्रश्न विज्ञापन लेखन, ये भी 5 अंक के लिए हैं। इस तरह से तो प्रॉपर पढ़िए। ये पूरा क्वेश्चन लिखकर टाइम पास नहीं करना है, क्वेश्चन मत लिखिए, सिर्फ नंबर डालिए, उत्तर लिखिए और विज्ञापन पूरा होने के बाद उसे पेन से एक फ्रेम बना दीजिए, बॉक्स बनाइए। नया क्वेश्चन नए पेज पर लिखना है। प्रश्न 5 निबंध, सिर्फ प्रश्न 5 निबंध इतना सा लिखो, टाइटल सही लिखो और निबंध शुरुआत करो। 3 में से कोई एक लिखना है। 7 अंक हैं। 80 अंक का यह पेपर बहुत ही आसान है आपके लिए। इस प्रश्न पत्र को ज्यों का त्यों पढ़िए मत, सिर्फ देखिए कि अगर ऐसा प्रश्न पत्र आया तो आप कैसे लिखेंगे। यदि इसमें कुछ संदेह हो तो इसका निवारण आप कक्षा में मुझसे करवाइए। इसी तरह से पढ़ते रहिए, खुश रहिए, ख्याल रखिए अपना। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।